आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 9th के चैप्टर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर 0 एंड -4 देन इट लाइज ऑन। मतलब ये दिया हुआ हमें 0 -4, ये देने के बाद हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे लाइज करेगी। तो देखो अगर हम इसे कार्टेशियन प्लॉट उस पे प्लेन पे प्लॉट करें तो हमें इसे जो डायग्राम हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे। एक्स है, ये तो हमारा 0 है, यहाँ पे ही रहेगा, हर किसी का 0 हो गया। -4 कहाँ होगा हमारा, यहाँ आएगा। क्योंकि ये पहली वैल्यू हमारी किसकी होती है, एक्स की, और दूसरी वाई की। तो माइनस में तो माइनस की वैल्यू हमारी यहाँ होती है, तो ये यहाँ आएगा। तो ये देखो ये कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये किस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे। इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर 3 0 देन इट लाइज इन। देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ है, 3 और 0 दिया हुआ है। अगर हम इसे फिर प्लॉट करना चाहें कार्टेशियन प्लेन पे तो हमें पता है, देखो ये पहला क्या है हमारा एक्स है और ये कितना है वाई। तो एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स तो हमारा यहाँ आएगा, मान लो यहाँ आ रहा है ये। और जो वाई है 0 ही आएगा। तो ये पॉइंट हमारा किस पे लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है ना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ए आंसर। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर, ये हमें कोऑर्डिनेट दिए -3 और 4, इनको ये पूछ रहा है देन इट लाइज इन। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब हमने ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों हमारे क्या आते हैं, पॉजिटिव। इसमें क्या आते हैं हमारे, माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें माइनस और माइनस, यानी दोनों नेगेटिव, और इसमें प्लस और माइनस, ये आ गए। तो हमने यहाँ देखना, देखो यहाँ देखो, ये जो -3 है इसको ये माइनस लेना है और ये पॉजिटिव है तो प्लस। अब ये वाला साइन देखो हमारा कहाँ कर रहा है लाइज, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है ना लाइज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर -3 और -4, -3 और -4 दिए हुए हैं हमें। तब हमें बताना है देन इट लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में। भी हमने ये क्वेश्चन में किया था। देखो इसमें यहाँ क्या आते हैं हमारे, दोनों पॉजिटिव आते हैं और ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ क्या आता है हमारा, माइनस और प्लस, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ आते हैं दोनों माइनस, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ आते हैं हमारे प्लस और माइनस, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये देखो इसको हम देखें तो दोनों माइनस माइनस के साइन है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। तो दोनों माइनस कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऊपर ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर कितना हो गया, सी। अगला क्वेश्चन दिया है, द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड। देखो जो हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं इस तरीके से बनता है। अब इन्होंने पूछा है हॉरिजेंटल वाली पूछी है इन्होंने, तो हॉरिजेंटल लाइन तो हमारी ये होती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इन्होंने पूछा, तो ये हमारी क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस होती है। तो जो ऑप्शन दिया उसमें देखो एक्स एक्सिस हमारा आ रहा है बी पे, तो हमारा बी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड। पहले कार्टेशियन प्लेन बना लो एक, ये बन गया हमारा। अब इसमें हमने ये बताना है, जो हमारी जो लाइन आ रही है वर्टिकल, वर्टिकल हमारी लाइन ये आती है ना इस तरीके से सीधी, ये जो आ रही है ये वाली, तो ये क्या कहलाती है हमारी, ओरिजिन कहलाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्वाड्रेंट। तो ये हमारी क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। तो हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द सेक्शन फॉर्म्ड बाय द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट कार्टेशियन प्लॉट कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। देखो ये कार्टेशियन प्लेन हमने इस तरीके से बना लिया ये। अब इन्होंने कहा है कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट होता है हमारा इंटरसेक्ट करने वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ओरिजिन होता है ना ये हमारा। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, द पॉइंट 1 और 2, पॉइंट भी लिखते जाते हैं 1 2। अगला पॉइंट दिया है -2 और -3। अगला पॉइंट दिया है हमें 2 और -3। ये 3 पॉइंट दिए, तो ये पूछ रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो पहले हम यहाँ की बना लेते हैं इस तरीके से। अब देखो ये जो 1 1 है यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये किस में आ रहा है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। -2 और -2, ये देखो यहाँ प्लस प्लस होते हैं, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ दोनों माइनस, और यहाँ प्लस और माइनस। तो ये दोनों ही माइनस के साइन है। तो ये हमारे किस में आ रहे हैं, हमारे ये हमारे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड,
ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब ये देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस ये किस में आ रहे हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इस हिसाब से हम जो ऑप्शन दिए वो देखो इन्होंने क्या करा है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग आ रहे हैं तीनों, तो इसमें एक ऑप्शन हमारा देखो बी दिया और डू नॉट लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट। सेम क्वाड्रेंट में तो आनी थी, सब अलग अलग आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज जीरो, मतलब जो हमारे एक्स और वाई इस तरीके से दिए होते हैं, इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट तो जीरो है, लाइज ऑन द, अब जब एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो दूसरा हमारा वाई रहेगा, तो ये किस पे लाइज करते हैं जी, ये किसकी फॉर्म में होता है, ये होता है हमारा वाई की फॉर्म में। तो जब हम इसमें इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो ये एक तो हमारा जीरो हो गया, अब वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये चाहे हो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, तो ये लाइज किस पे करेगा, ये हमेशा ये हमारा लाइज करेगा हमेशा वाई एक्सिस पे। इन क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना, अगर एक्स एक्सिस तुम्हारा जीरो है तो वाई पे लाइज करेगा, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता तो ये फिर एक्स एक्सिस पे लाइज करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द पॉइंट -4 और -8, -4 और -8 ये दिए हुए हमें। अब ये पूछ रहे हैं इनमें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। हमें भी ये पता है कि हमारे यहाँ दोनों प्लस के तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे आ जाते हैं माइनस और प्लस, थर्ड में आ जाते हैं माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, फोर्थ में आते हैं प्लस और माइनस। तो ये दोनों ही माइनस के साइन है हमारे, तो माइनस माइनस के हमारे थर्ड में, तो ऑप्शन जो हमारा ऊपर दिया हुआ उसका हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखो द पॉइंट 0 - 5 लाइज ऑन, अब ये कहाँ पे कौन सी किस पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड नन ऑफ अबव में। तो ये देखो अगर हम जी जो है हमारा इस तरीके से इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें तो पहली हमारी एक्स की वैल्यू है, दूसरी हमारी वाई की है, तो जीरो तो यहाँ आ गया हमारा एक्स का, वाई कहाँ आएगा, वाई की वैल्यू यहाँ होती है ना, मान लो 5 यहाँ है, तो ये किस पे लाइज कर रहा है यहाँ पे, क्वाड्रेंट तो कोई आ रही ना, तो ये वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर देखो हमारा आंसर हो जाएगा बी में ऑप्शन के। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट इन एक्स एक्सिस इज, जो ऑर्डिनेट है हमारा एक्स एक्सिस का वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा या एनी नेचुरल नंबर होगा। तो देखो ये जो एक्स और वाई होते हैं इसमें, तो ये कहने का मतलब क्या है, ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, अगर एक्स की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया तो एक्स होगा, तो बाकी जो ऑर्डिनेट ये दूसरा वाला होता है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। जब ये एक्स की फॉर्म में होगा क्वेश्चन तो यहाँ पे एक्स हमारा एक्सिस रहेगा, वाई हमारा 0 होगा, तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा ए। क्वेश्चन दिया है पॉइंट दिए देखो 1 - 2, अगला है 1 - 3, अगला पॉइंट है -4 और 5, और एक पॉइंट और दिया हुआ है यहाँ 0 0, अगला पॉइंट दिया 3 और -3। इन्होंने ये ऑप्शन दिए हुए हैं लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, या ये सेकंड में आ रहे हैं, फोर्थ में आ रहे हैं, सेम में नहीं आ रहे। तो ये देखो हमने ये अभी तक सीख चुके हैं, फर्स्ट में दोनों प्लस होते हैं, तो सब प्लस में तो कोई आ नहीं रहा इसमें से, दूसरे में माइनस और प्लस होते हैं, थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, फोर्थ में प्लस और माइनस होते हैं। तो यहाँ पे ये देखो ये सारे एक जैसे साइन तो सबके अलग अलग हैं, तो किसी एक क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं रहे पर्टिकुलर, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया है उसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डू नॉट लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट। अगला क्वेश्चन दिया है इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 0, मतलब इस फॉर्म में होता है ना हमारा, इसमें से एक्स जो है वो तो 0 है, वाई के बारे में कुछ नहीं कहते, यानी कि ये तो वाई के फॉर्म में है ये इस टाइम तरीके से, तो ये हमारा कहाँ पे लाइज करेगा ये हमने बताना है। तो ये हमारा किस पे आएगा, इस फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है हमारा वो वाई एक्सिस पे करता है, अभी हमने पिछला एक्सिस वाला क्वेश्चन देखा था ना, तो उस हिसाब से, तो ये वाई एक्सिस के हिसाब से हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया है और अच्छा भी है समझने के लिए, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दिया हमें पी, ये है -7, 5 एंड क्यू दिया है हमें -6 और 9, देन एब्सिसा ऑफ पी, एब्सिसा मतलब ये जो पहला होता है ये एब्सिसा होता है, दूसरा होता है ऑर्डिनेट होता है, तो एब्सिसा ये हो गई, और दूसरे में क्या कह रहा है माइनस एब्सिसा, मतलब पी की एब्सिसा, तो ये हो गई -7, फिर उन्होंने फिर माइनस लगा रखा है, और क्यू की एब्सिसा मतलब ये और ये लेनी है हमने, तो यहाँ ये भी -6 है,
इसको हम इस ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब इसे हमने सॉल्व कर देना है, ये समझाने के लिए लिख दिया था, चाहे तो यहाँ लिखना था। अब देखो -7 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन देखो, हमारा ऑप्शन आ गया डी। अगर वो एब्सिसा का माइनस का है तो इसको कर दो एक्स वाले को, और ऑर्डिनेट का है तो वाई को करेंगे। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव, मतलब ये जो हम इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस और माइनस, फोर्थ में प्लस और माइनस, ये है। अब इसमें देखो जो यहाँ पे होगी एक्स और वाई में होते हैं, ये तो हमारी एब्सिसा होगी, और दूसरा हुआ ऑर्डिनेट। तो इन्होंने ये पूछा है एब्सिसा इन द ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, मतलब जो पहला जो है ना साइन, ये देखना, देखो एब्सिसा यहाँ होगी, एक्स होगी, और यहाँ तो नेगेटिव है, छोड़ दे नेगेटिव। यहाँ आप देखो पॉइंट, दोनों पॉइंटों में एक्स की वैल्यू क्या पॉजिटिव है ना, तो ऑप्शन में हमने यही देख के बताना है किस क्वाड्रेंट में आ रही। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, और ये कौन सा फोर्थ। तो ऑप्शन देखो फर्स्ट और फोर्थ किस में आ रहा है, बी में।